आज की कहानी है गरीबी, मेहनत, गलती, बदनामी, बदलाव और सफलता की। जी हाँ, आज की इस कहानी से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। हम में से बहुत सारे लोग डेविड वार्नर को उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और अभद्र भाषा के प्रयोग के लिए जानते हैं, और बहुत सारे लोग उन्हें 2018 में हुए सैंडपेपर बॉल टैंपरिंग कंट्रोवर्सी की वजह से भी जानते होंगे। पर क्या डेविड वार्नर की कहानी बस इतनी सी है? बिल्कुल भी नहीं। डेविड वार्नर एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री। और इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाले इंसान के जीवन की कहानी में सिर्फ नेगेटिविटी तो नहीं हो सकती। एक गरीब परिवार में जन्म लेने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के महानतम खिलाड़ियों में शामिल होने तक के सफ़र में किस स्तर की मेहनत, लगन और धैर्य की ज़रूरत होगी, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। डेविड वार्नर की कहानी कई मायनों में हम सभी के लिए प्रेरणात्मक है। हम उनकी हार से भी सीख सकते हैं और जीत से भी। तो चलिए आप और हम चलते हैं इस शानदार कहानी के सफ़र पर। इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से, जब 27 अक्टूबर 1986 को शीला वार्नर और हॉवर्ड वार्नर के घर उनके दूसरे बेटे डेविड एंड्रयू वार्नर का जन्म होता है। बचपन से ही वार्नर को पेंटिंग और क्रिकेट बहुत पसंद था। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होने की वजह से वार्नर का ज़्यादातर बचपन अभाव में ही बीता। वार्नर के पिता एक फैक्ट्री में वर्कर थे और माँ एक नर्स थी। डेविड वार्नर जब करीब 10 साल के रहे होंगे तब उनके पिता ने उन्हें एक लो बजट बैट गिफ्ट की थी। साथ ही ये हिदायत भी मिली कि बैट टूटे नहीं, वरना पैसे की कमी की वजह से दूसरा बैट नहीं मिलेगा। 13 साल के वार्नर को उनके स्कूल कोच ने बॉल को बार बार हवा में मारने की वजह से राइट हैंड बैटिंग करने की सलाह दी। पर एक सीज़न के बाद ही वार्नर की मां ने उन्हें फिर से लेफ्ट हैंड से खेलने के लिए सलाह दी और वार्नर ने फिर से लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टार्ट कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिडनी कोस्टल की तरफ से अंडर 16 खेलते हुए वार्नर ने सबसे ज़्यादा रनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए अपने पॉकेट खर्च और कोचिंग के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए वार्नर ने एक सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब भी की। पर इन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए वार्नर ने कई ज़बरदस्त पारियां खेली। 29 नवंबर 2008 को न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेलते हुए तस्मानी के खिलाफ वार्नर ने नाबाद 165 रनों की पारी खेली एंड सेट द हाईएस्ट वनडे रिकॉर्ड बाय अ ब्लूज प्लेयर। सन 1877 के बाद यानी करीब 132 सालों के बाद 11 जनवरी 2009 को वार्नर पहले ऑस्ट्रेलियन बने जिन्होंने बिना फर्स्ट क्लास मैच खेले इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 43 गेंदों में 89 रन बनाकर वार्नर ने अपने इस डेब्यू को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। T20 की ज़बरदस्त सक्सेस की वजह से जल्द ही उन्हें वनडे में खेलने का मौका मिला और 18 जनवरी 2009 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपना पहला वनडे मैच खेला और अपने दूसरे ओडीआई मैच में ही वार्नर ने 69 रनों की तेज पारी खेलकर एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 1 दिसंबर 2011 को सैम वॉटसन के इंजर्ड हो जाने की वजह से वार्नर को अपना पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। 12 दिसंबर 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्नर ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। 123 रनों की इस पारी में दुनिया को डेविड वार्नर का एक दूसरा रूप देखने को मिला, जहां वार्नर न कि एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में बल्कि संयम के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता का परिचय दुनिया को दिया। अपने 5वें टेस्ट मैच में वार्नर ने इंडिया के खिलाफ 69 बॉल्स पर शानदार शतक लगाया और अपना कैरियर बेस्ट 180 रन बनाया। उस वक्त उनकी इस पारी की वजह से उन्होंने शिवनारायण चंद्रपाल के 4th हाईएस्ट टेस्ट स्कोर की बराबरी की थी। थोड़े दिनों बाद ही 4 मार्च 2012 को गाबा में श्रीलंका के खिलाफ वार्नर ने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी स्कोर की। इस पारी में उन्होंने 157 बॉल्स पर 163 रनों की लाजवाब पारी खेली। डेविड वार्नर की क्रिकेट जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी, पर 12 जून 2013 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए वार्नर को ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि इससे पिछले मैच में इंग्लैंड से हारने के बाद बर्मिंघम के एक बार में वार्नर ने इंग्लैंड के जो रूट को पंच मारने की कोशिश की थी। इस गलती की वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने वार्नर को 7,000 पाउंड का फाइन किया
और वार्नर चैंपियंस ट्रॉफी के बाकी मैच में भी हिस्सा नहीं ले पाए। 2013-14 में एशेज सीरीज में उन्होंने 58.11 की एवरेज से सीरीज में सबसे ज़्यादा 523 रन बनाए। इसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ खेली गई 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में वार्नर ने 6 इनिंग्स में 90.5 की एवरेज से 543 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल थे। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। 2014 में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ 3 शतक, 2015 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 178 रनों की शानदार पारी, या फिर 2016 होम सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 3 सेंचुरी स्कोर करना, डेविड वार्नर क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में उनका नाम शामिल था। दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजों में उनका नाम लिया जाने लगा था। सुपरमार्केट में रैक में सामान रखने से लेकर क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने तक डेविड वार्नर ने एक शानदार सफ़र तय किया था, जो उनकी मेहनत और लगन के साथ साथ उनकी प्रतिभा की कहानी बड़े ही साफ लफ्ज़ों में बयां करती है। पर अब सब कुछ बदलने वाला था और डेविड वार्नर के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। मार्च 2018 साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के ओपन बैट्समैन कैमरून बैनक्रॉफ्ट को येलो सैंडपेपर की मदद से बॉल को टैंपर करते हुए देखा गया, जिसे बाद में खुद बैनक्रॉफ्ट ने स्वीकार कर लिया। इस विवाद में उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और उप कप्तान रहे स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को भी दोषी पाया गया। इस घटना के बाद से तो जैसे पूरी तरह से इन क्रिकेटर्स की जिंदगी बदल गई। पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में इस घटना को लेकर इन क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा आउटरीच झेलना पड़ा। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को फ़ोन कर इन खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जांच के बाद वार्नर को 1 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया। और डेविड वार्नर का ये इमोशनल इंटरव्यू तो आपको याद ही होगा, जब वार्नर ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया के क्रिकेट फैन से माफ़ी मांगते समय खुद के आंसू रोक नहीं पा रहे थे। डेविड वार्नर के लिए ये पल उनकी पूरी लाइफ के सबसे मुश्किल पल रहे होंगे। इतनी मेहनत के बाद उन्हें जो सफलता मिली, एक छोटी सी गलती की वजह से जीवन भर के लिए उस सफलता पर एक दाग लग गया। ऐसे बुरे वक्त में परिवार ने उनका साथ दिया और वार्नर ने ज़्यादातर समय अपने बच्चों के साथ बिताया। इस घटना ने वार्नर को पूरी तरह से बदल दिया। इस घटना को याद करते हुए वार्नर कहते हैं, इट इज़ अबाउट गेटिंग अ बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ एंड ग्रोइंग एज अ ह्यूमन बीइंग। 1 साल के बैन के बाद जब वार्नर को आईपीएल 2019 में वापसी का मौका मिला, उन्होंने आईपीएल 2019 सीजन में एक से बढ़कर एक पारियां खेली। आरसीबी के खिलाफ वार्नर ने 55 गेंदों में 100 रनों की तूफानी पारी खेली और टूर्नामेंट में 69.20 की एवरेज से सबसे ज़्यादा 692 रन बनाए और तीसरी बार आईपीएल में ऑरेंज कप जीता। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें वर्ल्ड कप 2019 के लिए टीम में शामिल किया। यहाँ भी उन्होंने शानदार पारियां खेली और 10 मैचेस में 647 रन बनाकर रोहित शर्मा के बाद टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में वार्नर ने अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन से लोगों का दिल जीता, उसी तरह वार्नर ने आईपीएल में भी लाजवाब पारियां खेली। अभी तक आईपीएल में वार्नर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन रहे हैं। 7 अक्टूबर 2011 को वार्नर 2 टी20 सेंचुरीज लगातार बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने, जब चैंपियंस लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ नाबाद 135 और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ नाबाद 123 रनों की पारियां खेली। 2014 आईपीएल सीजन में उन्हें करीब $8,80,000 में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। 2016 में वार्नर की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में वार्नर 17 मैचेस में 848 रन बनाकर विराट कोहली के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे। 2020 आईपीएल सीजन में वार्नर पहले ओवरसीज खिलाड़ी बने जिन्होंने आईपीएल में 5000 रन पूरे किए और सबसे तेज 5000 रन आईपीएल में बनाने वाले बल्लेबाज भी वार्नर ही रहे, जिन्होंने सिर्फ 135 इनिंग्स में 5000 रन बना डाले। वार्नर वन ऑफ द रेयरेस्ट बैट्समैन में से एक हैं जिन्होंने थ्रू आउट हिज कैरियर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो। उन्होंने मेहनत की, गलतियां की, पनिशमेंट भी झेला। क्रिकेट फैंस और लेजेंड्स के सामने उन्हें शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी, पर हर बार हर परेशानी से वार्नर जीत कर और बेहतर इंसान बनकर और ज़्यादा सफल होकर निकले। तो थे ना ये एक ऐसे खिलाड़ी जिनकी हार से भी सीख मिलती है और जीत से भी। आज अपनी गलतियों और असफलताओं से सीख लेकर
डेविड वार्नर और भी बेहतर इंसान और खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और हमें इस बेहतरीन खिलाड़ी के जीवन की कहानी से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के बायोग्राफी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।